सिमेट्रिक ग्रुप, जिसको कल हमने डिटेल में पढ़ा था। SN क्या था? सेट ऑफ ऑल 1 1 and onto mapping from a set containing an element to itself। S1 बनाया था हमने, S2 बनाया था, S3 और S4 आपको बनाने के लिए बोला था। ठीक है, बना लिया। कितने एलिमेंट आएंगे? 24। क्या लिख दिए तुमने वे सारे? मैपिंग से लिखे या फिर सोच के? मैपिंग से लिखे। एक बार आप लाइफ में एक बार ही लिखने की जरूरत है आपको। S4 को इतना डिटेल में, अब S3 लिखा हमने कल, हर बार थोड़े आप S3 ऐसे लिखोगे कि S3 ऐसे 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 एलिमेंट बनेंगे। आप S3 के एलिमेंट लिख दो। जैसे कल हमने लिखे थे S3, फर्स्ट एलिमेंट आइडेंटिटी, सेम एलिमेंट गोज टू सेम एलिमेंट, जिसको हमने क्या बोला था? आइडेंटिटी। दूसरा 1 2, तीसरा 1 3, फोर्थ 2 3, नेक्स्ट 6 एलिमेंट आए थे ना ये। तो जनरल भी आप कर सकते हो, लेकिन मैं S3 लेके कर रहा हूँ। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी, कल मैंने सारे कंपोजिशन करे थे, है ना? सारे ही करे थे ना। देखो, पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी, कंपोजिशन करवानी आ गई। कैसे करते हैं? इसकी भी राइट टू लेफ्ट करते हैं, DN की भी राइट टू लेफ्ट। ओके, मान लो इसकी करानी है 1,2 की, कोमा नहीं आएगा सबसे पहले तो, इसी के साथ। ठीक है, तो बताओ 1 की इमेज। देखो, जिसको नहीं समझ में आया था वो एक बार और देख लो। ये तो है शॉर्टकट फॉर्मूला, लेकिन कैसे करेंगे? फर्स्ट एलिमेंट लिखा है ना, सेकंड एलिमेंट, किसकी बात हो रही है? S तरीके। कितने एलिमेंट है उसके अंदर? 3। तो एक बार तो ऐसे लिख लो 1 2 3, ये लिख लिया, और 1 2 3। इस साइकिल को लिखना है। 1 की इमेज कितनी है? 2 की इमेज कितनी है? तो 1 की 2, 2 की 1। और जिसकी नहीं गिवन हो उसका अंडरस्टूड होता है कि वो एलिमेंट खुद पे जा रहा है ना। फिर 1 2 3 है यहाँ पे क्या आएगी? 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3। तो जब कंपोजिशन कराते हैं तो सबसे पहले यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो 3 की, फिर 3 की 3, क्या आंसर आएगा? हाँ जी, ये लिख लिया। अब देखो 3 की इमेज, फिर 3 की 3, मतलब 3 किस पे जा रहा है? 3 पे। जिसका नहीं समझ में आया देखो 1 2 3, 1 2 3, 3 गोज टू 3। ठीक है, नेक्स्ट 1 की 2 पे, 3 की इसलिए दिखाई है क्योंकि मुझे पहले ही पता है 3 किस पे जा रहा है? 3 पे। ना 3 यहाँ पे प्रेजेंट है, ना 3 यहाँ पे प्रेजेंट। लेकिन बेसिकली हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, किससे स्टार्ट करते हैं? 1 से। नेक्स्ट देखो 1 किस पे जा रहा है? 2 किस पे जा रहा है? तो 1 किस पे चला गया? 1 पे। नेक्स्ट 2 किस पे जा रहा है? 2 1 पे, फिर 2 1 किस पे जा रहा है? 2 पे। तो 2 की इमेज क्या है? 2 है। और जब सेम इमेज की सेम इमेज आ रही हो, वो कौन सा एलिमेंट होता है? आइडेंटिटी एलिमेंट। और लिखते कैसे? देखो इसका आंसर इसी में आएगा ना, इसका आंसर आएगा 1 2 3, 1 2 3। और इस एलिमेंट को हमने नाम दिया हुआ है क्या? कैपिटल आई, जिसको हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी एलिमेंट। इज दैट क्लियर? तो ये आ गया। तो क्या देखो, इसकी कंपोजिशन इसके साथ कराई और वो आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। इसका मतलब मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि 1 2 का इनवर्स कराया, वो कितना आ गया? 1 2 ही आ गया। ठीक है, सेल्फ इन्वर्टिबल हो गया। हाँ जी, नेक्स्ट। लेकिन मुझे तो कंपोजिशन करानी थी ना, ये तो बाद की बात है। तो मैंने 2 एलिमेंट की कंपोजिशन कराई, वो आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया, इसके अंदर ही आएगा। कोई बच्चा बोलेगा सर ये उठाना, ये और ये मैंने कल किए थे, इसका आंसर भी क्या आएगा? आइडेंटिटी एलिमेंट। यानी आप 1 2 3 इसकी कंपोजिशन कराओगे 1 3 2। फिर इससे भी शॉर्टकट फॉर्मूला मैंने बताया था ना, ये दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से देख लो। सबसे पहले आप 1 उठाओ। ठीक है, 1 उठा लिया। ओके,
अगर 1 की इमेज दोबारा 1 आ जाती है तो 1 को यहाँ से कट कर दो, फिर 2 की इमेज भी 2 आ जाती है 2 भी मत लिखो, फिर 3 की इमेज 3 भी नहीं आती 3 भी मत लिखो। और अगर ऐसा S3 पे काम चल रहा है तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। अब देखो 1 से स्टार्ट करता हूँ मैं, 1 की इमेज 3 की, तो 1 की इमेज क्या आ गई 1, तो 1 बेशक मत लिखो यहाँ पे। नेक्स्ट 2 लिखो, 2 की इमेज 1 की, 2 की 2, फिर 2 भी मत लिखो, फिर 3 लिखो 3। और देखो 1 की इमेज 1 चली गई, 2 की इमेज 2 चली गई, तो 3 की किस पे जाएगा 3 पे जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा, इसकी इसके साथ कराओगे तो इनमें से कोई दूसरा एलिमेंट आएगा, इसके साथ कराओगे तो इसमें से दूसरा एलिमेंट आएगा। मतलब आप S3 के कोई भी 2 एलिमेंट ले रहे हो तो S3 का ही एलिमेंट आ रहा है ना, और ये Sn के लिए होगा। Sn के आप कोई भी 2 एलिमेंट लोगे तो उनको कंपोजिशन कराओगे तो किसका एलिमेंट आएगा Sn का ही एलिमेंट आएगा। ठीक है, इसका मतलब Sn इज क्लोज्ड अंडर कंपोजिशन, मैपिंग कंपोजिशन, मैपिंग है ना ये, तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा क्लोज, मतलब फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। ये वाली देखो यार, वैसे तो सिंपल भी लिख सकते हैं, लेकिन देखो वैसे ही लिख लिया 1 2 3। अब 1 2 3 का मतलब है कि 1 की इमेज कितनी है 2, तो 1 के नीचे क्या लिख दो 2, 2 की इमेज कितनी है 3, तो 2 के नीचे क्या लिख दो 3, 3 की इमेज कितनी है 1, तो 3 के नीचे 1 लिख दो, ये लिख दिया। नेक्स्ट यहाँ पे 1 3 2 है, तो 1 की इमेज कितनी है 3। आगे साइकिल इसको बोलते हैं साइकिल, ठीक है, और जितनी इसकी लेंथ होती है उसको उतनी R साइकिल बोलते हैं। तो कितनी साइकिल है ये 3 साइकिल, 2 साइकिल, 2 साइकिल। ठीक है, यहाँ पे करेंगे देखो 1 की इमेज 3, तो 1 के नीचे क्या लिख दो 3, 3 की इमेज 2, तो 3 के नीचे 2, और 2 की इमेज 1। अब कंपोजिशन करानी तो राइट टू लेफ्ट चलेंगे, तो पहले 1 2 3 फिक्स कर दो यहाँ पे, पहले 1 से चलते हैं। 1 की इमेज 3 की 1, तो 1 की क्या आ गई 1, फिर 2 की 1, 1 की 2, तो 2 की 2, फिर 3 की 2 और 2 की 3, तो 3 की 3। और ये कौन सा एलिमेंट होता है आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, ऐसे हम कंपोजिशन करवाते हैं। अलग अलग भी करवा सकते हैं, मान लो इसकी 1 3 की एलिमेंट के साथ 1 2 3 के साथ करवाएंगे तो वो अलग भी आएगी। ठीक है, तो यहाँ से मैं ये भी बोल सकता हूँ फिर कि 1 2 3 इसका इनवर्स है वो किसके इक्वल आ गया, और 1 3 2 है उसका इनवर्स किसके इक्वल आ गया 1 2 3, है ना, ऐसे भी बोल सकता हूँ। लेकिन फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने कौन सी सेटिस्फाई करवाई है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या सभी एलिमेंट के लिए होगा, S4 के लिए भी ऐसे ही होगा, बिल्कुल होगा, यानी Sn इज क्लोज्ड अंडर मैपिंग कंपोजिशन फॉर ऑल एलिमेंट। ठीक है, नेक्स्ट एसोसिएटिविटी, कंपोजिशन तो एसोसिएटिव होती ही है, यानी अगर आप F1 करोगे फिर F2 इसकी कंपोजिशन F3 के साथ कर लो, या फिर F2 की F3 के साथ करके फिर F1 के साथ कर लो, इक्वल आएगी। ठीक है, यानी Sn के आप कोई भी 3 एलिमेंट उठाओगे तो ऑलवेज क्या होंगे एसोसिएटिव। रीजन क्या दोगे, क्योंकि मैपिंग अब वो क्या होती है एसोसिएटिव होती है। ठीक है, मैपिंग है ये भी। ओके, नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी आइडेंटिटी, सेम एलिमेंट को सेम एलिमेंट पे मैप करवा दीजिए आप, जो वो एलिमेंट है वो किसके क्या हो जाएगा यानी E है वो आइडेंटिटी। ठीक है, यानी कोई F1 मैपिंग है उसकी मैं कंपोजिशन I के साथ करा दूं, या I है उसकी कंपोजिशन में F के साथ करा दूं या F1 के साथ करा दूं, तो दोबारा वही मैपिंग आ जाएगी। और इस टाइप की मैपिंग को हम क्या बोलते हैं आइडेंटिटी मैपिंग, है ना। ठीक है, लीनियर में पढ़ा था ना हमने, सेम एलिमेंट सेम पेज आ रहा, तो इस टाइप के एलिमेंट को I ऑफ x इज इक्वल टू x, इस टाइप की मैपिंग को क्या बोलते हैं आइडेंटिटी मैपिंग। इसलिए हमने उसको F1 F2 नाम ना देके किसका नाम दिया है कैपिटल I का नाम दिया है। I मतलब आइडेंटिटी मैपिंग, जो सेम एलिमेंट को, जिस एलिमेंट को आप मैप करवाना चाहते हो वो सेम एलिमेंट पे जाएगा, 1 1 पे जाएगा, 2 2 पे, 3 3 पे। और लिखने का तरीका ये रहा। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, इसका मतलब फोर्थ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, बिल्कुल करेगा। इनवर्स निकालना आ गया, कैसे निकालते हैं अभी हमने निकाला 1 2 का, 2 3 का, 3 1 का, 1 2 3 का, 1 3 2 का, सभी का इनवर्स निकाला हमने। ओके, तो इस तरीके से आप Sn को क्या प्रूव कर सकते हो, एक ग्रुप प्रूव कर सकते हो। सिमिलरली ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, आप S1 S2 और S4 इनको ग्रुप प्रूव करना। ठीक है, आप हर एक एलिमेंट का इनवर्स लिखेंगे कि कैसे आएगा। ठीक है, ऑर्डर निकालना मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, मतलब इसके बाद बताऊंगा। फिलहाल हम ये प्रूव कर रहे हैं कि वो ग्रुप बनेगा। इज दैट क्लियर? तो Sn भी क्या बन जाएगा, एक ग्रुप बन जाएगा। ठीक है।